हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम्स और केबल हार्नेसेस को बनाने का ये कंपनी काम करती है। तो मेनली अगर आप देखोगे तो ये जो सब सिस्टम्स है और जो केबल हार्नेसेस हैं, तो ये डिफेंस के एरिया के अंदर ये यूज़ किए जाते हैं। मेनली जो मिसाइल्स वगैरह होते हैं तो उनकी असेंबलिंग वगैरह जो होती है उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। तो मेनली अगर आप देखोगे जिस तरीके से अभी डिफेंस के अंदर अगर आप देखोगे, जिस तरीके से अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी 101 जो आइटम्स है वो यहाँ पे इंपोर्ट करना बंद की है। यहाँ पे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है कहीं ना कहीं वहाँ पे उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल आने वाले टाइम पे रहने वाला है। और जिस तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे फोकस कर रही है कि कैसे जो डिफेंस आइटम्स है उन्हें हम एक्सपोर्ट करेंगे, वहाँ पे डेफिनेटली देखा जाए तो यहाँ पे गवर्नमेंट का फोकस काफ़ी ज़्यादा नजर आता है। और वहाँ पर अगर एक्सपोर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर हम आने वाले टाइम पे अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से लगातार पीएलआई स्कीम्स वगैरह अगर यहाँ पे आती है तो वहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है कि 15 से 20% से ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। और वहाँ पे डेफिनेटली जिनका बेस इफेक्ट काफ़ी कम है और उनकी टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो वो कंपनीज जहाँ पे 30-35% से भी हमें ग्रोथ भी नजर आ सकती है। अगर हम कंपनी के कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो 26 कस्टमर्स हमें कंपनी के नज़र आते हैं। और जिसमें जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कंपनीज हैं वो हमें यहाँ पे कंपनी के कस्टमर्स नज़र आती है। तो देखिए, बड़ी बड़ी कंपनीज का अगर आपकी कस्टमर होती है तो एक अच्छी बात ये रहता है कि वहाँ पे आपको पैसा जल्दी मिल जाता है। गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे थोड़ा पैसा आपको लेट मिलता है, लेकिन अगर आपके प्राइवेट कंपनीज अगर आपके मेनली कस्टमर्स हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो आपको जल्दी पैसा मिल जाता है। अगर हम कंपनी के कुछ कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एल्टा सिस्टम्स हो गया, फिर इजराइल एरोस्पेस जो इंडस्ट्रीज ये जो कंपनी है, ये दोनों बाहर की कंपनीज हैं। अगर इंडिया के अगर हम बात करेंगे, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो अभी लगातार जिसका स्टॉक काफ़ी ज़्यादा रैली कर रहा है और मार्केट में लिस्टेड भी है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, फाइनेंशियल्स के बारे में हम बाद में बात करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे जो फाइनेंशियल्स का जो हमने डेटा डाला हुआ है तो वहाँ पे थोड़े फाइनेंशियल्स थोड़े पुराने हैं, इसलिए हम यहाँ पे ये जो लाइन है इसकी हम ये बात करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पर अगर हम रेवेन्यू की अगर हम बात करेंगे तो 449 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू था यहाँ पे। उसके बाद में 641 करोड़ के लगभग ये नंबर हो गया था। और उसके बाद में अगर आप देखोगे तो 1102 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया था। देखा जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी अच्छे परसेंटेज वाइज ये कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं। और उसके अलावा अगर आप देखोगे जो लास्ट क्वार्टर के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे कंपनी ने 213 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू वहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किया है। तो देखिए, 213 करोड़ का रेवेन्यू खास करके जो फर्स्ट क्वार्टर होता है वहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और दूसरे क्वार्टर में अगर आप देखोगे तो वहाँ पे रेंज वगैरह रहती है। तो ये जो पहले के 2 क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रोडक्शन वगैरह नहीं होता है, इतना ज़्यादा असेंबली वगैरह नहीं होती है, जो कि उस पॉइंट ऑफ व्यू से 2 क्वार्टर्स में इन कंपनीज के रेवेन्यू के नंबर इतने अच्छे नज़र नहीं आते। लेकिन जो बाद के 2 क्वार्टर्स होते हैं वहाँ पे ये जितना काम करते हैं तो वो पहले के 2 क्वार्टर्स पूरे वहाँ पे निकल जाते हैं। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पे 400 करोड़ का फ्रेश इश्यू में कंपनी का नजर आता है, यानी कि ये पैसा कंपनी के पास में जाने वाला है। तो उसमें से अगर हम देखेंगे तो 110 करोड़ कंपनी यहाँ पे अपने लोन को रीपे करने के लिए यहाँ पे यूज करने वाली है और 160 करोड़ यहाँ पे कंपनी वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करने वाली है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं उसके लिए ये कंपनी यूज करने वाली है। और यहाँ पे अपनी सब्सिडरी कंपनी के अंदर लगभग 40-50 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कंपनी करने वाली है, तो उसके अंदर ये फंड यूज किया जाने वाला है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो 80-90 करोड़ का जो फंड है वो यहाँ पे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस के लिए यूज किया जाने वाला है। तो डेफिनेटली 80-90 करोड़ ये बहुत बड़ा नंबर हमें नजर आता है। तो डेफिनेटली इतना ज़्यादा नंबर ये जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस में नहीं होना चाहिए, ये मेरे ख्याल से मुझे थोड़ा यहाँ पे रेड अलर्ट नजर आता है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल से पहले अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, एनसीबीजी होल्डिंग्स और उसके अलावा वीएनजी टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड ये हमें कंपनी के प्रमोटर्स नजर आते हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपको रेवेन्यू का जो नंबर है 2021 तक की आपको देखने को मिल रहा है 683 करोड़ के लगभग। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बात की थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पिछले साल कंपनी ने 1102 करोड़ के लगभग के रेवेन्यूज यहाँ पे कंपनी ने रिपोर्ट किए थे। तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे इसके कंपेरिजन में यहाँ पे पिछले साल कंपनी ने 1102 करोड़, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे जो कंपनी के रेवेन्यू के नंबर है वो हमें डबल होते हुए नजर आए हैं। और पिछले साल अगर हम देखेंगे प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ये नंबर हमें 29 करोड़ पे नजर आता है। लेकिन पिछले साल कंपनी ने
85 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है। और जहां पर अगर आप देखोगे तो वहां पे कंपनी ने पहले क्वार्टर में सिर्फ 3 करोड़ का प्रॉफिट ही कमाया था और बाकी के अगर हम 3 क्वार्टर्स की अगर हम बात करेंगे तो वहां पे कंपनी ने 62 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाया था। यानी कि अगर हम उसके बेसिस पर अगर हम देखेंगे ऑन एन एवरेज लगभग 20 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट ये कंपनी अर्न करती है पर क्वार्टर, तो उसके हिसाब से लगभग 80 करोड़ के लगभग के नेट प्रॉफिट के नंबर्स कंपनी के ये फाइनेंशियल ईयर में हो सकते हैं। और जिस तरीके से यहाँ पे लगातार गवर्नमेंट का फोकस हमें नजर आ रहा है, प्राइवेट कंपनीज हो या अलग अलग कंपनीज हो, हर कंपनीज को यहाँ पे लगभग एज ओवरऑल अगर हम सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 15-20% की ग्रोथ हमें यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम एक सर्वे की अगर हम बात करेंगे तो ऐसा माना जा रहा है कि 2030 तक लगभग $70 बिलियन की इंडस्ट्री यहाँ पे ये डिफेंस इंडस्ट्री हो सकती है। तो वहाँ पे डेफिनेटली $70 बिलियन ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, लगभग 50-60 हज़ार करोड़ के लगभग की इंडस्ट्री आने वाले टाइम पे हो सकती है। अब अगर हम डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 31 नवंबर को ये आईपीओ ओपन होने वाला है और 2 नवंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आई थिंक 2 नवंबर को फ्राइडे है और फ्राइडे को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 207 शेयर्स का 207 रुपीज पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है। 72 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। और इक्विटी साइज की अगर हम बात करेंगे तो 500 करोड़ कंपनी रेज कर रही है, जिसमें से 400 करोड़ कंपनी के पास में जाने वाले हैं और जो 100 करोड़ है कंपनी के वो यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर स्टेक बेच रहे हैं। डेफिनेटली इतना बहुत मुझे चलेगा। डेफिनेटली 400 करोड़ यानी कि आपके जो टोटल आईपीओ का साइज है उसमें जो 80% आप आपके ग्रोथ के लिए यूज करने वाले हो। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो एनएससी बीएससी दोनों पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। रिटेल कोटा यहाँ पे इस पे सिर्फ 10% का ही है, तो यहाँ पे डेफिनेटली काफ़ी फिनोमिनल डिमांड हमें रिटेल पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 50 करोड़ का यहाँ पे रिटेल कोटा में नजर आता है। और अभी जिस तरीके से अगर आप करंटली अगर हम आईपीओ की अगर हम बात करेंगे 3-4 हज़ार करोड़ की डिमांड डेफिनेटली हमें वहाँ पे देखने को मिल जाती है। और वहाँ पर अगर आप डेफिनेटली अगर आप देखोगे लगभग मेरे ख्याल से 50 टाइम्स से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है। अब अगर हम यहाँ पे वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 9 का ईपीएस हमें कंपनी का नजर आता है और 207 के लगभग यहाँ पे कंपनी के शेयर्स आ रहे हैं। और वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे तो लगभग 22 या 25 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो देखिए 22 या 23 के पी रेशियो पे अगर हम देखेंगे डेफिनेटली वैल्यूएशन वाइज जहाँ पे काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। जहाँ पर अगर हम देखेंगे रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और ये रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का इतना अच्छा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मेनली जो कंपनी की कैपिटल है वो डेट के फॉर्म में हमें कंपनी की नजर आती है, यानी कि लगभग 400 करोड़ का डेट कंपनी ने लिया हुआ है और उसके ऊपर ये कंपनी इतना अगर प्रॉफिट कमाएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली इन इजी वे अगर आप देखोगे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप ज़्यादा डेट पे अगर आप डेट लोगे और अगर आप डेट पे अगर ज़्यादा प्रॉफिट कमाओगे तो डेफिनेटली आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा ही होने वाला है। यानी कि अगर आपके 100 रुपये में से अगर आपके 10 रुपये आपके और 90 रुपये अगर आपने लेवरेज लिया हुआ है तो वहाँ पे डेफिनेटली आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा और उसी की वजह से यहाँ पे ये रिटर्न ऑन नेटवर्थ हमें यहाँ पे कंपनी का ज़्यादा नजर आ रहा है। लेकिन अभी जो 400 करोड़ की इक्विटी कंपनी ले रही है तो वहाँ पे ये नंबर हमें कम होता हुआ नजर आएगा। अगर हम डेट टू इक्विटी की अगर हम बात करेंगे तो अभी भले ही ये 4.27 पे हमें नजर आता है, लेकिन अभी जो कंपनी 110 करोड़ का जो कंपनी डेट कम करने वाली है तो उसके बाद में ये लगभग 0.5 के लगभग हमें कंपनी का डेट टू इक्विटी नजर आएगा। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये वैल्यूएशन वाइज काफी अच्छे तरीके से हमें यहाँ पे आफ्टर आईपीओ ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी है हमें चेंज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो अभी भले ये नंबर हमें 15 पे नजर आता है, लेकिन अभी जो कंपनी की लाइबिलिटीज है हमें कंपनी की कम होती हुई नजर आएगी। 110 करोड़ ये काफ़ी बड़ा नंबर हमें कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आता है। तो वहाँ पे डेफिनेटली ये लगभग 18-19 के लगभग हमें ये नेट एसेट वैल्यू कंपनी का होता हुआ नजर आएगा और उसके हिसाब से लगभग 10 या 11 के टाइम्स के लगभग यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो वैल्यूएशन वाइज चीज़ें काफ़ी अच्छी नजर आती है। और आईपीओ के बाद में जो एक तरीके से अगर हम डेट से रिलेटेड जो हमें इशूज देखने को मिल रहे हैं वो डेट से रिलेटेड इशूज हमें यहाँ पे आईपीओ के बाद में कंपनी के शॉर्ट आउट होते हुए नजर आएंगे। अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 14,904 रुपीज़ लगेंगे। स्मॉल HNI में अगर आपको एप्लीकेशन लगानी है तो वहाँ पे 2,08,656 की अमाउंट वहाँ पे लगेगी और वहाँ पे लगभग 14 लॉट की एप्लीकेशन आप लगा सकते हो। और बिग HNI की अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे 68 लॉट की आपको मिनिमम एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये कंपनी यहाँ पे काफ़ी अच्छी नजर आती है। और जिस तरीके से अगर आप देखोगे मार्केट में जिस तरीके से डिफेंस स्टॉक के ऊपर जिस तरीके से अभी पॉजिटिविटी है,
जिस तरीके के पी रेशियोज अगर आप देखोगे लगभग 50 से ऊपर के पी रेशियो पे ऑलमोस्ट सारी कंपनीज अभी ट्रेड हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल से आपको ये माइंड में आपको हमेशा रखना चाहिए कि जितनी ज़्यादा कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो वहाँ पे अगर कोई भी कंपनी अगर अंडर परफॉर्म करती है तो उसे मार्केट 20-30 के पी रेशियो पे लेके जाता है और वहाँ पे हार्डली एक या दो ही कंपनी अच्छी रह जाती है जो कि 50-60 या फिर जो प्रीमियम वैल्यूएशंस होते हैं जो कि वो कंपनीज एंजॉय करते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो यहाँ पे डेफिनेटली ये जो लगातार अभी और भी आपको डिफेंस कंपनी लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अभी रिसेंटली अगर आप देखोगे भारत डिफेंस लिस्ट हुआ है, डेटा पैटर्न लिस्ट हुआ है और ये कंपनी भी अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट अपने इशू प्राइस से डबल पे ट्रेड हो रही है। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी है सेक्टर को लेकर अभी बनी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आने वाले टाइम मुझे लगता है कि नॉर्मल से आएगी और हो सकता है कि ये जो सेक्टर है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी हमें थोड़ा कुछ बबल होता हुआ नजर आए। लेकिन मेरे ख्याल से लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। मुझे लगता है कि लगभग 50 या 60% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी और अगर रिटेल कोटा अगर 80-90 टाइम अगर ये सब्सक्राइब हो जाता है तो वहाँ पे डबल पे भी ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आ सकती है। तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू भी अप्लाई करना चाहिए और लिस्टिंग इन पॉइंट ऑफ व्यू भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि डीसीएक्स सिस्टम के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए और मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।